नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान अब पानी के लिए मर रहा है। लगातार भारत को 6 बार चिट्ठियां लिख चुका है कि हमें पानी मुहैया करवाइए। साथ ही एक बार क्लियर हो चुकी है कि आने वाले टाइम में आतंकवाद को लेकर लड़ाई होगी या नहीं, पर पानी को लेकर जरूर से जंग होने वाली है, क्योंकि इधर भारत पाकिस्तान को पानी देने के लिए रेडी नहीं है और उधर पाकिस्तान मानने के लिए रेडी नहीं है। इसके द्वारा लगातार दावे किए जा रहे हैं कि अगर पानी नहीं दिया तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव हम भारत के ऊपर बनवाएंगे और ऐसे कैसे ये सिंधु नदी का पानी, चिनाब नदी का पानी ये रोक सकते हैं। हम किसी भी हालत में पानी लेके रहेंगे और अगर पानी नहीं दिया तो ये सूखे पड़े दरिया के अंदर भारतीय लोगों का खून हम बहा देंगे। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान की और भी क्या टिप्पणी है और इन दिनों पाकिस्तान में पानी खत्म होने के कगार पर इनका रोना धोना कैसे चल रहा है। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आगे बढ़ने से पहले आप जरा इस पे गौर फरमाइए कि यहाँ एक टाइम में बहुत ज्यादा पानी का फ्लो हुआ करता था, जहां आप देख सकते हैं एक नाली जैसी आकृति यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। बस इतना ही पानी अब बचा हुआ है। यहाँ आप देखिए पाकिस्तान में चिनाब नदी का जो फ्लो था वो 92% घट चुका है, यानी कि पूरी नदी में जहां 100% पानी हुआ करता था 92% इसका फ्लो गायब हो चुका है। यह 8% पानी बचा हुआ है, यह देख सकते हो आप। इसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर 2 बड़े डैम मौजूद है। पहला है तारबेला और दूसरा है मंगला बांध। एक ऐसे बांध है ये जो विश्व के 7वें बड़े बांध में से एक अपनी जगह रखते हैं, जहां इनके पानी का स्तर लगातार डेड लाइन से भी नीचे दिखाई दे रहा है। वहीं आगे आप देखिए अभी जो खरीफ की फसलें बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि पाकिस्तान की ज्यादातर जीडीपी अगर किसी के ऊपर डिपेंड है तो वो कृषि व्यवस्था के ऊपर है, यानी पूरे पाकिस्तान के अंदर 80% लोग खेती पर डिपेंड हैं। वहीं आप देखिए कि खरीफ की फसलों की हम बात करें तो इनकी जीडीपी के अंदर इनका 23% योगदान है। उनमें से कपास की फसल जो है लगभग 30%, वहीं हम बात करें मक्का की तो ये 15% और गेहूं की बात करें तो ये 9% अपना योगदान देती है। और इस बार खरीफ की फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। आगे बढ़ने से पहले जरा इस डेटा पर नजर आप डालिए। यहां आप देखिए अभी तक पाकिस्तान को 2200 अरब रुपये का नुकसान हो चुका है। आप सभी जानते हैं अगर पानी नहीं होगा तो भूखमरी बढ़ेगी, खेती नहीं कर सकते, बिजली उत्पादन नहीं कर सकते, हर प्रकार की जो है दुविधा इनके ऊपर टूटने वाली है। 2200 अरब का तो पहले ही नुकसान हो चुका है और पाकिस्तान पहले से ही कर्जे के अंदर डूबा हुआ है। कभी IMF से कर्जा ले रहा है, कभी वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले रहा है, कभी इधर खाड़ी प्रदेशों से ले रहा है, कभी गल्फ कंट्री, हर एक से कर्जा लेने पर लगा हुआ है पाकिस्तान। और यहाँ अब इसकी उम्मीद जरा देखो, 2200 अरब का पहले नुकसान हो गया और आने वाले दिसंबर तक का अनुमान लगाया जा रहा है कि 4500 अरब रुपए तक इसका नुकसान हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें तो कृषि जीडीपी मैंने आपको बताया था 23.15% जो है इसकी जीडीपी केवल कृषि के ऊपर डिपेंड करती है। अब इतनी स्थिति के चलते पाकिस्तान के अंदर जो किसान मौजूद हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है और किसानों के लिए उनकी दुनिया ही उनकी खेती और उनका पानी होता है। जब पानी नहीं मिल रहा है तो किसान के संगठनों में बहुत ज्यादा गुस्सा है और यह आने वाले टाइम में इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ी रैली निकालने वाले हैं। एक बहुत बड़ा संघर्ष इनका अलग से जारी है। इसी वजह से पाकिस्तान की सरकार के ऊपर दबाव डल रहा है। मतलब आप मान सकते हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध की स्थिति बन सकती है, क्योंकि किसान लोग बहुत परेशान हैं और जीडीपी ज्यादातर किसान के ऊपर डिपेंड है। तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान के अंदर कितने किसान मौजूद होंगे। आगे बढ़ते हैं। दुनिया के 7वें सबसे बड़े बांध का जल स्तर आधा रह गया है। यह लगातार डाउन होते जा रहा है। जिस बांध का नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, यह मंगला डैम है। और तारबेला की बात करें तो 7 लाख एकड़ फुट यानी कि कुल क्षमता 116 लाख एकड़ फुट पानी बचा हुआ है। यहाँ पे लगभग पानी खत्म होने की कगार पर है। यहाँ पे आप देखिए ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट सरकारी षड्यंत्र। यहाँ एक बहुत ही हंसी वाली बात मैं आपको बताने वाली हूँ। पाकिस्तान को क्या कहते हैं? नहरों का देश कहते हैं। नहरें हैं कितनी इसके पास में? पहली बात तो अब मुझे जरा ये बताइए, नहरों का देश है और ये बोल रहा है कि हम दक्षिणी इलाके में पानी पहुंचाएंगे। अरे पहले पूर्व पश्चिम उत्तर में तो पहुंचा दो, फिर दक्षिणी इलाके में पानी पहुंचाने की बात करना। वहीं ये बोलता है कि हम तो नहरों का प्रदेश है, खुली और सूखी नहरों का प्रदेश आने वाले टाइम में हम पाकिस्तान को बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पानी का फ्लो लगातार जाता था, सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों का 80% पानी भारत इसे देता था। 1960 में 1960 में सिंधु जल संधि हो गई थी।
1960 में सिंधु जल संधि हुई और उसके बाद लगातार जो है कई बार युद्ध भी हुए भारत पाकिस्तान के, फिर भी इस पानी को नहीं रोका, पर अब पानी बुरी तरीके से रोक दिया गया है। यहाँ पे देखिए पाकिस्तान ने चिट्ठी लिखकर पानी की गुहार करी है, माए बाप पानी देने की कोशिश करो, क्योंकि हम 6 बार तो तुम लोगों को बोल चुके हैं और अगर पानी नहीं दिया तो आगे तुम्हारी स्थिति खराब होगी। मतलब देखो जरा, धमकी दे भी कौन रहा है जिसकी स्थिति पहले से ही खराब है। वो बोल रहा है कि हम भारत की स्थिति खराब कर देंगे। आगे देखिए इसने किस किस को चिट्ठी लिखी है, तो इसने रक्षा मंत्रालय को भी चिट्ठी लिखी और इसने विदेश मंत्रालय को तक भी चिट्ठी लिख दी है। अगर पानी का सबसे ज्यादा किल्लत किसी एरिया में हो रही है तो वो पंजाब में और सिंध प्रदेश के अंदर, इन दोनों के अंदर सबसे ज्यादा जो है पानी की किल्लत हो रही है। पूरे पाकिस्तान के अंदर 4 प्रांत मौजूद है, बलूचिस्तान है, एक हो गया पंजाब, एक है सिंध और इधर है वो खैबर पख्तूनवा वाला इलाका। उनमें से 2 जगह सबसे ज्यादा पानी के लिए लोग जूझ रहे हैं। हम सिंध को तो पानी दे सकते हैं, पर शर्त यह है कि सिंध को पाकिस्तान से अलग होना पड़ेगा। जरूर से पानी मुहैया कराएगा भारत। फिर देखो आने वाले एक टाइम में पाकिस्तान को कुछ इस प्रकार से पानी मिला करता था और आज ऐसी सूखी सूखी सी नदियां पाकिस्तान को दिखाई दे रही होगी। एक तरफ देखो पानी का ऐसा स्तर हुआ करता था और भेजो आतंकवादी, फिर देखो तुम भारत की शक्ति। और अब यहाँ पे देख सकते हो पानी नहीं बचा है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करने का मन हो तो अंजलि वॉइस के नाम से आपको मिल जाएगा, जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। आगे देखिए अगर पानी की कमी लगातार होती रही तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान को किन किन चीजों का सामना करना पड़ेगा, इसके बारे में जरा नजर आप यहाँ पे डाल लीजिए। पीने के पानी की बहुत ज्यादा किल्लत हो जाएगी, खासकर शहर और गांव, जो गरीब गांव हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा पानी का संकट गहराने वाला है। बिजली का संकट, जब पानी पीने के लिए नहीं बचेगा तो बिजली कहां से बना लोगे, और बिजली नहीं होगी तो आप समझ सकते हैं लोगों का बहुत सारा काम वहां ठप हो जाएगा। बड़े बड़े कारखाने वैसे ही ठप हो जाएंगे, बहुत सारी चीजों में बदलाव होगा। बीमारियां और स्वास्थ्य संकट ज्यादा होगा। गंदा पानी जो है पीने से लोगों में हैजा, डायरिया जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां फैलेगी। और इसके साथ ही आर्थिक संकट और बेरोजगारी, खेती उद्योग दोनों पर असर पड़ेगा, जिससे रोजगार स्तर लगातार कम होता दिखाई देगा। अब देखिए जरा आप यहाँ पे यूएन और आईएमएफ की रिपोर्ट क्या कहती है कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज्यादा जल संकट झेलने वाले देशों में से गिना जा सकता है आने वाले टाइम में। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने पर या फिर पानी का जब संकट होगा तो उसके लिए केवल 30 दिन का पानी स्टोर करके रखता है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत 220 दिन का पानी स्टोर करके रखता है। और अगर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोई पानी का स्टोर करके रखता है तो वो है मिस्र। लगातार 700 दिनों तक पानी की किल्लत भी होगी फिर भी उसका काम चल जाएगा, यानी 700 दिनों का पानी एकत्रित करके रखता है मिस्र। पर वहीं पाकिस्तान को देखो जरा, 30 दिन का रखा और वो तो कब से पी गए होंगे ये लोग, है ना। देखिए जरा अगर हालात नहीं सुधरे तो पाकिस्तान 2025 तक यानी कि लास्ट दिसंबर तक जल संकट वाले देशों की स्थिति वाले देशों के अंदर गिनने की स्थिति में मजबूर हो जाएगा। मतलब उन्हीं लिस्ट में यह शामिल होने वाला है। वैसे भी हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में वो भारत से आगे हैं, तो इस मामले में भी भारत से आगे होना चाहिए कि नहीं, जरूर से बताइएगा। आगे देखिए पानी की कमी से पाकिस्तान में और क्या हो रहा है। कृषि संकट लगातार हो रहा है, सिंचाई बिल्कुल ठप हो चुकी है। चावल, गेहूं, गन्ना और कपास जैसी फसलें सूख रही हैं। खाद्यान्न नहीं हो रहा है, भूखमरी लगातार बढ़ते जा रही है। बिजली तक बनाना मुश्किल है और इसका नतीजा यह है कि घंटों तक पाकिस्तान में अभी बिजली नहीं मिल रही है। और गांव में जो टैंकर माफिया हैं वो बड़े हावी हो रहे हैं। ऐसी भीड़ लगानी पड़ रही है, ऐसी भीड़ एक टाइम में महाराष्ट्र और दिल्ली में लगा करती थी और ऐसी ही भीड़ अब पाकिस्तान में आपको दिखाई देगी। उसके साथ ही जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्लेशियर जो है बड़े तेजी से पिघल रहे हैं। मानसून परिवर्तन हो रहा है जिसका असर भी पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है, जिसके चलते कभी कभी बाढ़ यहाँ पे आ जाती है और कभी एकदम से सूखा यहाँ पे पड़ जाता है। ऐसी स्थिति इसकी बनी हुई है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही कर्जों में डूबी हुई है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। एक वीडियो में मैंने बताया भी था कि पाकिस्तान में दूध की थैली लेने जाओ तो वो 150 से 200 रुपए की मिलेगी। बिजली अगर चलाओगे, बिजली है फिर भी चला नहीं पा रहे हैं लोग, क्योंकि बिजली का यूनिट, एक यूनिट ही 50 से 80 रुपए का है। पेट्रोल डीजल के भाव तो आप भूल ही जाओ। खाने के अनाज की अगर बात करें तो अभी पीओके का वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि अगर 1 किलो अनाज चाहिए, गेहूं अगर चाहिए तो 280 रुपए किलो आपको लेना पड़ेगा।
आप समझ सकते हैं कि 10 किलो का क्या ही रेट होने वाला है। मतलब ऐसी स्थिति पाकिस्तान में बनी हुई है। आगे आप बताइए, क्या पाकिस्तान को पानी देना चाहिए? क्या भारत को थोड़ा सा रहम दिखाना चाहिए? और अगर रहम दिखाए तो भारत की बात पर खरा उतरो, लिख के दे दो कि हम एक भी आतंकवादी भारत के अंदर नहीं भेजेंगे, तो शायद भारत यहाँ कुछ ना कुछ एक्शन ले ले। पर पाकिस्तान झुकने के लिए रेडी नहीं है। पाकिस्तान सबके सामने आके माफी मांग ले कि गलती हो गई है और हम जो है आतंकवादियों को एक को भी नहीं भेजेंगे, तो शायद भारत कुछ सोच भी ले। आगे अगर आप सच्चे भारतीय हैं, कुछ सोचते हैं, तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा कि पाकिस्तान को क्या इसी प्रकार का सबक सिखाना चाहिए, या पाकिस्तान सरकार और आतंकवादियों की गलती की वजह से पूरी पाकिस्तान की जो जनता है, खासकर कृषि वर्ग, वो परेशान हो रहा है, क्या उसके लिए सोचना चाहिए? आप जो भी सोचते हो पाकिस्तान, भारत और भारत सरकार को लेकर, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।